अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने जो टू फ्रंट वॉर के से मुतालिक बात की, मैं प्रवीण सानी साहब की किताब पढ़ा था द लास्ट वॉर। उसमें इनिशियली 16 सफ़ों पे उन्होंने जो है वो बताया कि अगर भारत को टू फ्रंट वॉर का सामना करना पड़े, डेफिनेटली वो चीन और पाकिस्तान होंगे, तो भारत में हर तरफ तबाही ही तबाही होगी और भारत टू फ्रंट वॉर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो आपने कहा पाकिस्तान को भारत एंगेज करना चाह रहा है, पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज, जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, वो आप बखूबी वाकिफ है उनसे। ये जो टू फ्रंट वॉर है जिसमें भारत हमें धकेल रहा है, कल को अगर हमें इसमें बैक वक्त अफगानिस्तान और भारत का सामना करना पड़ता है, आप क्या समझते हैं हमारी कैपेबिलिटीज क्या है, हमारी काबिलियत कितनी है, हम एक वक्त में बैक वक्त दोनों को हैंडल करने के काबिल हैं? देखिए, दो अलग अलग बातें हैं और ऑल्दो ये हाइपोथेसाइजेशन है, उस पर मैं इतना काबिल नहीं समझता अपने आप को कमेंट करना, लेकिन मैं एक ये ऑफर कर सकता हूं इस पे कि दोनों तरफ ऑल आउट बड़ा चांस कम है। देखिए, तालिबान की हुकूमत क्या चीज है बुनियादी तौर पर? मेरा ख्याल है 40-50 हजार उनके पास फुट सोल्जर है। जो टीटीए इस वक्त हुकूमत में है, वो मुश्किल से अफगानिस्तान का कुछ इलाका या मेजोरिटी ऑफ इलाका जो कंट्रोल कर पा रहे हैं। वो फॉर्मल आर्मी नहीं है, उसका कोई हायरार्की नहीं है, उसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, उनकी कोई रिटायरमेंट पॉलिसी, इंसेंटिव, बोनसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने फोर्स इकट्ठा किया, तो उनको एक रेगुलर आर्मी समझ के उनको मेरा ख्याल है डील ही नहीं कर सकते। पहली बात तो ये, वो जब भी आए वो गुरिल्ला वॉरफेयर में आएंगे, वो हिट एंड रन टैक्टिक्स में आएंगे, वो फॉर्मल बॉर्डर पार करके जैसे कोई टैंक लेके चढ़ दौड़ता है उस तरह तो आएंगे नहीं। तो ये दोनों डायमेंशन डिफरेंट है। हिंदुस्तान के पास ज़ाहिर ऑप्शन है, जो लैंड हमारी है वो बड़ी हमवार है एज कम्पेयर टू आर्मर के लिए, फुट सोल्जर्स के लिए समंदर अवेलेबल है, एक और डायमेंशन है। तो इंडिया के साथ डायनेमिक्स या नेचर ऑफ वॉर ऑल टुगेदर डिफरेंट होगी जब भी अगर हुई, खुदा ना खास्ता। अफगानिस्तान से बिल्कुल डिफरेंट होगी, ये रेगुलर नहीं होगी। एस्केलेशन, पहाड़ियां हैं, रास्ता अनइवन है, टेरेन ऐसी है जिसके अंदर आर्मर ट्रूप्स वगैरह कॉन्वॉयज इतनी आसानी से मूव नहीं करते जिसने हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पर रहते हैं। तो दोनों की डायमेंशन हो रहा है। आखिरी बात मैं इस पर जरूर ऐड करना चाहूंगा कि हमारी फोर्सेस पर्पस बिल्ड डेवलप नहीं की जाती टू फ्रंट के लिए। हम इंडिया स्पेसिफिक ही डेवलप करते हैं क्योंकि हमारे डिजाइन नहीं है। हमको रीजनल हेजमनी, कोई सुप्रीमेसी, कोई दुनिया में रेलिवेंट रहने के लिए, कोई इकोनॉमिक हब बनने के लिए, रीजनल पुलिसमैन बनने के लिए तो हमने किसी से ना सोचा। आप इंडियन चैनल पे मैं आपको देख रहा था, तो उनकी डिजाइन है। वो करते रहते हैं कि जी हमने पता नहीं क्या सुप्रीमेसी इस रीजन में दिखानी है और बुली करके हर मुल्क को रखना है। ना हमारा डिजाइन है, ना हमारी फोर्सेस बनी है। लेकिन जैसे आप पूछ रहे थे, तो अगर कोई खुदा ना खास्ता ऑब्लिगेशन आई तो जाहिर है मुसल्लह फौज के पास बहुत कैपेसिटी है, लेकिन वो बाय डिजाइन भी नहीं होगी और हमारी फोर्सेस डेवलप भी नहीं की गई कि हमारे फोर्स गोल या वॉर गोल्स या वॉर ऑब्जेक्टिव वो है ही नहीं। अच्छा सर, भारत में कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो मई में मार खाने के बाद अब थोड़ी सी रिलक्टेंट है पाकिस्तान के ऊपर किसी भी तरह की जारहियत के हवाले से, या उसकी अटेम्प्ट के लिए भी वो तैयार नहीं है। अभी प्रेशर है उनके ऊपर मोदी गवर्नमेंट का, और अब जो बार बार बातें हो रही हैं कि समंदर के रास्ते INS विक्रांत का इस्तेमाल होगा और फिर पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा। आप सर ये बता सकते हैं क्या हम कैपेबल हैं इन केस भारत कोई एग्रेशन करता है INS विक्रांत को इस्तेमाल करते हुए? हमने मई में भारतीय फजाइया को तो मनो मट्टी तले दफन कर दिया, क्या हम INS विक्रांत को भी समंदर बर्द करने की सलाहियत रखते हैं? हैदर, मैं आपको ज्यादा ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ ही बता सकता हूं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। मैं इस एस्केलेशन से पहले भी और बाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफा एयर हेडक्वार्टर और ऑपरेशन रूम का विजिट कर चुका हूं। मैं ये सारे ट्रैक्स जो हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स जो हैं शूटिंग के, जहाजों की वीडियो रिकॉर्डिंग जो है, फिर जो मिसाइल की फायरिंग है, ये सारा मैं देख कर आया हूं अपने सामने। और जाहिर है ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं मैंने भी वहां पूछा कि विक्रांत निकला तो नहीं है, लेकिन अगर आया तो। और ये मुझे कंफर्म है कि पाक फिजाइया ने पाकिस्तान नेवी का इंडिपेंडेंट प्लान था कि जब भी वो आया तो पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान बैरिया की इंडिपेंडेंट कैपेसिटी है, उनका अपना प्लान है विक्रांत को कैसे न्यूट्रलाइज करना है। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि हमारा भी एक डेडिकेटेड स्क्वाड्रन या स्क्वाड तैयार है एंटी राफेल के लिए। एंटी राफेल का मतलब ये है कि जब भी उन्होंने निकाला और हमें थ्रेट कर किया उसने, हम उसको हिट करेंगे इंशाल्लाह, और पूरी जोर से करेंगे। और जो मैं कैपेसिटी देखकर आया हूं, बड़ी प्रिसीजन से और बड़े वक्त पर करेंगे। तो इंडिया को किसी स्टेज पे ये मान नहीं होना चाहिए कि विक्रांत को इस्तेमाल कर लेंगे, जो उन्होंने 40-50 साल इस्तेमाल नहीं किया और इस 4 महीने पहले इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अब दोबारा क्या करना है? क्योंकि वो खुद निकलते ही खुद इनसिक्योर हो जाता है, वो खुद एक वनरेबल टारगेट बन जाता है। तो ये खुद अपने आप को बचाएगा तो फिर हम पर हमलावर होगा ना। तो इंशाल्लाह उससे पहले हम उसका अरेंजमेंट पहले हो जाएगा। बिल्कुल। और सर ये जो बातें हो रही कि कन्वेंशनल वॉर की तो कोई स्पेस नहीं है, अभी मुस्तकबिल करीब में ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जो शैतानी अप्रोच इस वक्त
दिल्ली में बरसर इक़्तिदार है, उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर कोई ऐसा सिलसिला होता है जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की एक सीरीज अब भारत में शुरू हो रही है, पहले जम्मू कश्मीर से मुतालिक उन्होंने खबरें दी, फिर उसके बाद फरीदाबाद, फिर दिल्ली में अल्टीमेटली ये ब्लास्ट, फिर सिलेंडर और बाद में पाकिस्तान के साथ लिंक, आपको आने वाले चंद हफ्ते जो है इस हवाले से क्रूशल दिखाई दे रहे हैं? भारत कोई अटेम्प्ट ले सकता है? देखिए, प्रेडिक्शन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कर सकता हूं कि अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो देखिए, जब भी आपने ऐसा कोई हमला करना होता है, आपके मिलिट्री और वॉर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आप वैसे नहीं चढ़ दौड़ते, ये कोई गन नहीं है, ट्रिगर रखा हुआ है, आपने प्रेस कर दे, फिर कॉन्सिक्वेंसेस थोड़ी आपने देखने हैं। आपने कॉन्सिक्वेंसेस जहन में रख के उसको हाइपोथाइज करना होता है कि जब मैं ये करूंगा हमला तो फिर मैंने क्या अचीव करना है और फिर दुश्मन मेरे खिलाफ क्या करेगा। अगर मैंने किसी को नाक पर पंच करना है तो मुझे पता है उसके नाक से खून बहेगा, लेकिन अगर मुझे ये पता हो कि उसके बाद उसे मेरा सर फाड़ देना है तो फिर मैं 4 दफा सोचूंगा कि मैंने करना है कि नहीं करना। तो ये वो सादा मिसाल मैंने पेश किया है कि इंडिया को एक कॉस्ट पता होनी चाहिए और वॉर ऑब्जेक्टिव पता होनी चाहिए। वॉर ऑब्जेक्टिव उनके मई में क्या थे? मई में ये थे कि पाकिस्तान पहलगाम सो कॉल्ड दहशतगर्दी की, हम सबक सिखाएंगे, खून पानी इकट्ठा नहीं बहने देंगे और आइंदा तौबा करा देंगे। तो आया तौबा कर ली पाकिस्तान ने, अगर खुदा न खास्ता हम कर ही रहे थे तो कर ही नहीं रहे। तो आया तौबा करवाई, घुटने टेक लिया हमने कि जनाब आपकी क्या बात है, हम माजरत चाहते हैं, हमसे नहीं हुआ। तो पहले नलिफाई उनके वॉर ऑब्जेक्टिव हुए, कुछ नहीं उनको हासिल हुआ, तो एक और एम्बेरसमेंट क्रिएट हो। अब तो उनके 2 स्क्वाड्रन भी तकरीबन 45 जहाज ग्राउंड हो गए हैं, MiG-21 वो भी माइनस हो गए, ऑल्दो वो 65 साल पुराना जहाज था, लेकिन नंबर तो फिर भी थे, वो भी ग्राउंड हो गए हैं। ये वो जहाज है जो अभिनंदन का शूट किया था हमने। तो माइनस है उनकी एयरफोर्स इस वक्त, बाय द वे, ये पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर नहीं सकते, कर तो सकते हैं, हमसे 2-3 गुना बड़ी, 3 गुना बड़ी एयरफोर्स है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या अपने लोगों को दिखाएंगे? उसके बाद टेक होम उनके लिए क्या होगा? लोगों को विक्ट्री ट्रॉफी क्या दिखाएंगे कि ये ट्रॉफी हम जीत के आए हैं? मई में क्या हुआ था? तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूं कि उनको करना नहीं चाहिए, लेकिन इंटेंस या बदनीयती का तो किसी वक्त नीयत बदली जा सकती है, उसका तो कोई तोड़ नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके पास लोगों को वॉर ट्रॉफी दिखाने के लिए कुछ नहीं हो।